नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर आया हूं निफ्टी 50 के मंथली चार्ट पर। और आप यहां पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, जो निफ्टी 50 है वो आप यहां पर देखिए, एक पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना और चौथा महीना और पांचवा महीना और छठा महीना भी जो है ये आधा हो चुका है। और हमारे जो निफ्टी भैया हैं, ये इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक रेंज है। इस रेंज में निफ्टी भैया हमारे ट्रेड कर रहे हैं। और इस रेंज का जो हाई है वो है 25,670 और इसका जो लो है वो है 24,300 का। यहाँ पर हमें लो देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 1370 पॉइंट की जो रेंज है उन्होंने अभी निफ्टी भैया ने हमारे बना रखी है और इस रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए कि अब यहाँ और अभी जो करंट पोजीशन है प्राइस की, वो एकदम अभी रेजिस्टेंस के पास आ गया है यहाँ पर। तो हमें देख रहे हैं कि अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और अभी जो इनका जो पोजीशन है वो इस रेंज के टॉप के आसपास है अभी। और अभी थोड़ा बहुत और जगह है यहाँ पर जाने के लिए। तो आपने देख लिया कि जो निफ्टी भाई साहब है, यहाँ पर रेंज है, यहाँ ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो अभी यहाँ पर यही सीन हमें देखने को मिल रहा है कि मंथली चार्ट पर हमारे जो निफ्टी भाई साहब हैं वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी भाई साहब के वीकली चार्ट पर, और हम अभी चलते हैं वीकली चार्ट पर। और ये हमने खोल लिया है निफ्टी भैया का वीकली चार्ट। आप वीकली चार्ट पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट गिरना चालू हुआ था, तो यहाँ से पहले तो इन्होंने, जो निफ्टी भाई साहब ने, ये जो रेंज था इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जब यहाँ से ऊपर चले तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक लोअर, एक हायर, ये एक लो बना, पहला लो ये बना और उसके बाद में एक हायर लो बना, फिर एक और हायर लो बना और यहाँ पर एक हाई बना और यहाँ एक हायर हाई बना। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब एक लो हाई और हायर लो के फॉर्मुलेशन में चल रहे हैं, जिसका अभी एक हायर हाई अभी आना पेंडिंग है। ये जो है हमारे पास में एक हायर हाई अभी यहाँ पर हमें निफ्टी भाई साहब में यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी कि भाई साहब हमारे थोड़े से और ऊपर जाए, यहाँ तक, यहाँ से कुछ ऊपर जाए और यहाँ तक, ये जो हमें रेंज दिखाई दे रही है यहाँ तक ये आने की कोशिश करें, जो कि हमारा लेवल आता है वही हमने जो मंथली चार्ट पर देखा 25,670 के आसपास का ये लेवल हमारा आ रहा है। और फिर वापस यहाँ से मतलब, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ आएंगे तो एक हायर हाई भी बन जाएगा, फिर हो सकता है कि यहाँ आसपास आके एक इस लो से ऊपर एक नया लो बना के और फिर वापस ऊपर जाए। तो ये हमने वीकली चार्ट पर देख लिया कि वीकली चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मुलेशन है, यानी कि जो निफ्टी भाई साहब है हमारे यहाँ वीकली चार्ट पर हमें कुछ थोड़ा सा हमें अप ट्रेंड शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस हमारे पास में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने मंथली चार्ट पर देख लिया है। और वो जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो ये लाइफ टाइम हाई के पास में है। जो हमारा लाइफ टाइम हाई है वो भी यहाँ है, तो इससे कुछ बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो इस लाइफ टाइम हाई के पास में इस तरह का जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको डेली और वीकली चार्ट पर मैंने सिनेरियो को बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली चार्ट पर। हमने अभी वीकली और मंथली चार्ट देखा है, अब हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के डेली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर मैं आपको जो कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूं, जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है। और दोस्तों, अगर आप रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मार्केट 30 तारीख को ये कैंडल बनी थी, 30 तारीख को, और 30 तारीख को आप मेरा जो प्रेडिक्शन की वीडियो है वो देख सकते हैं कि मैंने आपको यहीं से बता दिया कि अब पुट मत लीजिएगा, नो पीई। मैंने यही कह दिया था कि यहाँ से पुट मत लीजिए, अब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, पुट के बारे में मत सोचिए। तो ये तो आप खैर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे की एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर एक जो है ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ टूल्स को लेता हूँ और अगर मैंने ट्रेंड लाइन पर क्लिक किया और आप देखिए, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ये सारे लोज को कनेक्ट करेगा। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये जो है पहले इसको मैनेज करता हुआ चल रहा था, और एक जो है ट्रेंड लाइन वो यहाँ से बन रही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हमको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देती है। मैं इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ये ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है दोस्तों,
यहाँ से दोस्तों हमें यही पता लगता है कि अभी निफ्टी भाई साहब के लिए जो ऊपर के रास्ते हैं खुले हुए हैं, वो इस ट्रेंड लाइन को टच करना पेंडिंग है, क्योंकि हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर नीचे आए, फिर ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर नीचे आए, यहाँ पर टच किया, लेकिन यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करना जो है पेंडिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए, जब कभी भी जब नीचे आता है तो एकदम आप देख सकते हैं नीचे की कैंडल, देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ नीचे आता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत फास्ट नीचे आता है। लेकिन जब ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो ऊपर जाता है तो ये काफी स्लो जाता है। देखिए बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे होता हुआ काफी फ्लैट जाता है, कभी कभी गैप अप होके जाता है। तो सेम सिनारियो यहाँ बन रही है। यहाँ पर भी एक बार ये नीचे आके फिर ऊपर गए हैं, यहाँ पर हो सकता है कि अब एक दो दिन की रेंज और बनाए और कुछ दिनों में ये वापस यहाँ पर टच करें। तो हम जो पोजिशनल टारगेट है निफ्टी का, वो हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि ये जो है, अगर ये मान लीजिए कि अगर ये कल टच करते हैं तो कल के लिए जो टारगेट आता है वो हमारा कहाँ आता है, देखिए 25,700 के आसपास आता है। और अगर परसों के लिए टारगेट देखें यहाँ पे, तो परसों के लिए टारगेट हमारा 730 के आसपास आता है। तो देखिए जब भी टच करेंगे तो जहां पर भी होगा, वो ट्रेंड लाइन जहां पर भी टच करेगा वहां तक जाने की संभावना है, इनकी हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमने डेली चार्ट पर देख लिया। तो अब मैं कल की अगर प्रिडिक्शन करें तो डेली चार्ट पर किस तरह का सिनारियो हो सकता है। देखिए, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि ये जो है कल यहाँ पर कुछ फ्लैट या स्लाइड गैप अप ओपन होके और यहाँ पर एक दिन और रेंज बना सकता है। मुझे लगता है कि जो कल की कैंडल बनेगी वो यहाँ पर ही कुछ इसी के इनसाइड बनेगी या थोड़ा बहुत ऊपर जाके, मतलब कल मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा कि और कल एक्सपायरी भी है और मेरा एक्सपायरी का कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है कि कुछ बड़े मूव्स जो है एक्सपायरी में देखने को हमें मिलते नहीं है। लोगों को ट्रैप करता है एक्सपायरी में ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर यही उम्मीद है कि थोड़ा बहुत छोटा-मोटा कैंडल यहाँ पर बन सकता है। मुझे कल के लिए यही प्रेडिक्शन लग रहा है। तो कल आप अगर ट्रेड करें तो थोड़ा संभल के करिएगा और छोटे-मोटे मतलब छोटे टारगेट्स के साथ में ट्रेड कीजिएगा, ताकि आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकें। और बड़े टारगेट के लिए मत बैठिएगा जब तक कि ये आज के हाई को ना निकाल दे। अगर ये सॉरी, आज का हाई नहीं, ये कल का हाई। जब तक ये कल के हाई को ना निकाल दे, यानी कि ये 325 330 के लेवल को जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रीच करके और सस्टेन ना करे, तब तक आप जो है मतलब बड़े टारगेट के लिए प्लान मत कीजिएगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आप फिर नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ तक के टारगेट के लिए इसे आप प्ले कर सकते हैं, या यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए भी आप प्ले कर सकते हैं। ये टारगेट आता है 25,360 का। तो यहाँ तक भी ये जाने की इसकी संभावना हमें दिखाई देती है। अब हम दोस्तों जो हमने डेली चार्ट पर देख लिया कि क्या हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक दो दिन रेंज बना के ऊपर जाए और टच करके यहाँ से, या कभी गैप अप होकर भी यहाँ पर टच करके और फिर नीचे आके वापस हो सकता है मे बी कि स्टैंड लाइन की तरफ आने की कोशिश करें। या फिर देखिए स्काई हैज नो लिमिट, अगर यहाँ से भी ऊपर निकल जाता है तो मे बी ये जो है नया लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से भाई ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आना ही है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ तो होता नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, लेकिन जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि मे बी यहाँ से वापस यहाँ आए फिर वापस ऊपर जाएं। तो इसी चैनल को फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि एक चैनल बहुत अच्छा सा चैनल बना हुआ है, तो इस चैनल को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। अब हम जो है दोस्तों चलते हैं भाई साहब के 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए हैं और ये हमारे सामने जो है 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको आज हम क्या कर सकते थे वो दिखाने के लिए मैं आपको एक बार 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। और 5 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जो है मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है। आज जो हमारा कल का लो था वो यहाँ था। हमारा जो कल का लो था दोस्तों वो यहाँ था, और मार्केट जो है वो यहाँ ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है। तो बीच में हम ट्रेड क्यों करें, बीच में हमें कुछ ट्रेड, क्योंकि कल की क्लोजिंग भी लगभग यहाँ थी, तो बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप जो मार्केट ने यहाँ आया, देखिए यहाँ पर आके हमें लो के पास में एक रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने, तो यहाँ हम एक प्लान कर सकते थे। चलिए एक छोटा सा रिस्क था हमारे यहाँ पर, तो प्लान कर सकते थे, यहाँ पर हम टारगेट ले सकते थे। उसके बाद में वापस मार्केट आया, फिर वापस वही लो के पास में आया, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, हम यहाँ पर फिर से प्लान कर सकते थे, छोटे मोटे टारगेट यहाँ पर ले सकते थे। फिर दोबारा आया इसी लो के पास पर, लो को तोड़ नहीं रहा था, तो जहाँ पर हम अगर छोटे यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो जो हमारा एसएल है वो काफी छोटा होता है, तो यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पर जो है पी के बारे में तो सोचना ही नहीं था, ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए था। हम सी साइड में प्लान करते अपना, जब भी लो के पास आता हम सी साइड में प्लान करते और इस तरह से हम छोटे मोटे टारगेट ले सकते थे। अब हम चलते हैं दोस्तों वापस से 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो है कल किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोस्तों आ गया हूँ 15 मिनट के चार्ट पर वापिस, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कुछ प्रेडिक्शंस निकलती है वो। सबसे पहले देखिए कि मार्केट जो है, अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर जब तक ये आज के हाई को एटलीस्ट ना निकाल दे,
अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो जब तक यहाँ पर कुछ रेंज बना के आज के हाई को ना निकाल दे तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आज के हाई को निकाल देता है यहाँ पर मान लीजिए, तो फिर आप रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कीजिए और आपका जो टारगेट होगा वो आपका पहला टारगेट होगा कल की क्लोजिंग, और दूसरा टारगेट होगा कल का हाई, कल की क्लोजिंग जो भी होगी, और या कल का हाई जो आपका दूसरा टारगेट होगा। और अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है तो मे बी यहाँ से ऊपर ना निकले, और बाई चांस फिर भी अगर ऊपर निकलता है तो आप जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और अब देखिए ये जो आपको टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो टारगेट आ रहा है दोस्तों, ये टारगेट आ रहा है अपना 25,360 के आसपास का टारगेट, ये आपको निकल के यहाँ पर आता है। तो आप ये जो है 3 टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट जो है फ्लैट ओपन होके और रेंज बनाकर अगर ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप यहाँ से ये सारे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ सी साइड में। देखिए पी साइड में तो बिल्कुल भी सोचिएगा ही मत, अभी फिलहाल मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप पी साइड में सोचें। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पर गैप अप यहाँ रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाए, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाए तो आप वेट कीजिए वापस मार्केट के नीचे की तरफ आने का, और वापस अगर कल की क्लोजिंग के पास मिले आपको आके यहाँ पे, तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं सी साइड में, और फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो वही होंगे। और मान लीजिए कि अगर इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ से मान लीजिए यहीं पर गैप अप ओपन होकर सीधे चले जाए, ऊपर ही जाने लग जाए, तो वापस वेट कीजिए वापस इसी लेवल को रिटेस्ट करने का। अगर यहाँ रिटेस्ट करके कुछ सिग्नल बनाता है तो आप यहाँ पर वापस से सी प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका जो है वो 25,360, या आपका ये मान लीजिए कि 25 कुछ, यहाँ पर देखिए आपको जो टारगेट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर के टारगेट हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ से जाता है ऊपर तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक का आप ले सकते हैं यहाँ पे। और ये जो टारगेट निकल के आता है वो तो सॉरी यहाँ पर 25,330 का लेवल था, सॉरी ये 25,330 का लेवल है, और यहाँ से आप 25,360 तक का टारगेट ले सकते हैं। और अगर उससे भी ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर भी टारगेट है, उससे ऊपर आप जो है टारगेट अपने छोटे मोटे टारगेट लेके चल सकते हैं आगे की तरफ। अब मान लीजिए कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब है वो गैप डाउन ओपन हो जाएं, और गैप डाउन जो है वो भाई साहब हमारे यहाँ ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए कि जो गैप डाउन है वो यहाँ ये लो के पास अगर ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से जैसे ही कोई पॉजिटिव साइन मिले आप यहाँ पर सी साइड में एंट्री कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा क्लोजिंग, दूसरा टारगेट होगा आज का हाई, और तीसरा टारगेट आप जो है कल के हाई की तरफ प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए इससे भी नीचे ओपन हो जाता है, इस रेंज में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जब तक देखिए आज के लो के ऊपर ना निकले तब तक आप सी प्लान मत कीजिए। नीचे की तरफ अगर आता है तो आप नीचे की तरफ देखिए, रिस्क ना ले तो बेटर होगा, कि अभी जो 25,150 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी हमारे लिए, तो 25,150 के ऊपर इसको जाने दीजिए, फिर उसके बाद में ट्रेड कीजिएगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम जल्दबाजी में कोई एंट्री नहीं करेंगे और अपने ट्रेड का अच्छी तरह से प्लान करेंगे। इसी के साथ मैं आज के एनालिसिस खत्म करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सकें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।